बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं ग्रेड 9 का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3। और इसमें हम आज आपके लिए दो नए टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है और इसको कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसकी दो एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डिनरी नोटेशन एक्चुअली होती क्या है। सेकेंड वाली एग्जाम्पल भी यहाँ पे है 0.007। तो ऑर्डिनरी नोटेशन इन सिंपल, ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, जो आम वैल्यूज़ हम लिखते हैं ऑलमोस्ट 99% जो हमारी अरिथमेटिक की कैलकुलेशंस होती हैं वो इसी में होती हैं। और सेकेंड वाला हमारे पास आज टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन ऑर्डिनरी नोटेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको इन दोनों के दरमियान फ़र्क आ जाए। तो ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन में दो डिफरेंस होते हैं। एक ये है कि मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 होता है, और सेकंड वाला क्या होता है कि ऑर्डिनरी नोटेशन में जो डेसिमल पॉइंट होता है वो कहीं पर भी आ सकता है, जबकि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होता है, जैसा कि इस एग्जांपल में भी है। सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें भी वही बात कि लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर समथिंग होना चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ये पावर प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। इस वाले हिस्से में यानी सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे साइंटिफिक नोटेशन को हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक आम वैल्यूज को हम साइंटिफिक वैल्यू में चेंज करते हैं। तो उसके लिए आपको ये एक चार्ट सा बनाया हुआ है, इसको आपको अपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से जब साइंटिफिक नोटेशन में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर समथिंग होना चाहिए उसके साथ। ये सेकंड वाली कंडीशन है। तो इसलिए 10 होगा तो 10 की पावर 1 के इक्वल होगा, 100 वो 10 की पावर 2 के इक्वल होगा। यानी 1 के साथ जितने जीरो होंगे 10 की पावर उतनी कर दें तो वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक मैं और बात आपको बता दूं कि ऑर्डिनरी नोटेशन में जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ उनकी शक्ल, उनकी जो फेस होता है वो चेंज होता है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है राइट या लेफ्ट अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू डिमांड के अकॉर्डिंग। उन दो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें लेफ्ट साइड पे भी मूव करना पड़ सकता है और राइट साइड पे भी मूव करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। इस वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट या राइट मूव करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी वैल्यू है जो ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट आउट की हुई है। तो हमारा फर्स्ट गोल क्या है कि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करके उस जगह पे लेके जाना है जहां पर उसके लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। तो देखें, जब डेसिमल पॉइंट इस वाली एग्जाम्पल में या आगे भी एग्जाम्पल हैं तो मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, तो जब लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। ऐसे ही है, यानी हमें क्या चाहिए 9.60 चाहिए, ऐसे ही है। तो 9.60 तो तब होगा जब मैं इसको 100 के साथ डिवाइड करूंगा, ऐसे ही है। तो जब मैं इसको 100 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरी ये पहले वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। लेकिन मैथ के फंडामेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग मैं इसको सिर्फ 100 के साथ डिवाइड नहीं कर सकता,
क्योंकि मैथ क्या कहता है, मैथ कहता है कि आप किसी वैल्यू को ना बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं, सिर्फ मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितने कितने जमा करो तो 4 होता है, तो आप एक बंदा कहेगा 2 + 2, सही है, दूसरा बंदा कहेगा 1 + 3। अब देखें दोनों का आंसर एक्यूरेट है, मैनिपुलेशन की है तो आंसर सेम है। इसी तरह से यहाँ पे मैं इसको 100 के साथ डिवाइड करूं तो मेरा ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है साइंटिफिक नोटेशन वाली, लेकिन मैं सिर्फ 100 के साथ डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि इससे मैं वैल्यू को कम कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। कुछ इस तरह से डिवाइड किया तो वैल्यू कम हुई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखें 100 के साथ कट जाता है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन की है, फेस उसका चेंज किया है। अगर इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर 960 ही आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अभी डिवाइड करूंगा। जब मैंने डिवाइड किया तो वो फर्स्ट कंडीशन मेरे वाली फुलफिल हो गई, यानी मैं डेसिमल पॉइंट को उस जगह पे ले आया हूं जहां पे उसके लेफ्ट साइड पे सिंगल नॉन जीरो डिजिट है। ऐसा ही है। अब जो मैंने ऊपर चार्ट बनाया है, क्योंकि मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे 100 तो नहीं चाहिए, मुझे तो 10 की पावर समथिंग चाहिए। तो 100 क्या होता है, 10 की पावर 2। तो ये देखें कितने सादा और आसान तरीके के साथ हमने एक ऑर्डिनरी वैल्यू को साइंटिफिक वैल्यू में चेंज कर दिया है। दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही है, सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है, वो ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गई है। अब हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, क्योंकि जब मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो पावर है ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। प्लस वाला तो हमने सीख लिया है, अब हम सीखेंगे कि अगर माइनस वाली कैसे वैल्यू होती है। उसी को हमने रिपीट, रूल तो चेंज नहीं होंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि डेसिमल पॉइंट उस जगह पे चला जाए जहां पे उसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये 7 के आगे चला जाएगा। अब देखिए अभी वैल्यू स्मॉल है कि जब ये डेसिमल पॉइंट 7 के बाद होगा तो फिर वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो देखें अभी वैल्यू छोटी है, लेकिन जब ये डेसिमल पॉइंट चला जाएगा 7 के बाद तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैल्यू कब बढ़ती है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड से तो वैल्यू का आंसर छोटा आता है और मल्टीप्लाई से उसका आंसर बड़ा आता है, वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो अब देखें कितने डेसिमल पॉइंट डिजिट्स को आगे जाएगा, तो ये 3 डिजिट्स आगे जाएगा, 2 0 और 1 7। तो इसका मतलब है कि हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैं मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं फंडामेंटल रूल है मैथ का कि मैं कोई वैल्यू में इजाफा नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको साथ में 1000 के साथ डिवाइड भी कर दूंगा और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। अब ये आपको रूल, मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे हम मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे हमने 100 के साथ, कैसे हमने 1000 के साथ, कैसे हमने 10,000 के साथ इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये मैंने इनको कर दिया 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब देखें अगर मैं डिवाइड करूं तो ये वैल्यू तो और डेसिमल पॉइंट परे चला जाएगा मेरी वाली रिक्वायरमेंट से, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं करूंगा बल्कि मैं सिर्फ 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जैसा कि मैंने ये किया है। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो अब देखें 7.0 आ गया। जो आगे वाले जीरो हैं वो तो यूजलेस हैं, वो लगाएं ना लगाएं उनकी कोई वर्थ नहीं है। अब मैं वही करूंगा कि मैं 1000 को कन्वर्ट करूंगा चार्ट के अकॉर्डिंग। 3 जीरो हैं तो इसकी पावर हो जाएगी 3। अब 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर के पास तो हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा।
मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया। देखिए कितनी आसानी के साथ एक सीक्वेंस के साथ हमने जस्ट मैनिपुलेशन के साथ हमने एक ऑर्डिनरी वैल्यू को हमने साइंटिफिक वैल्यू में चेंज कर दिया है। आप फर्दर वैल्यूज के साथ इसी रूल को फॉलो करते हुए आप कन्वर्जन आसानी के साथ कर सकते हैं। दो ही बातें हैं, आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है और जिसके साथ आपने इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है उसको इस चार्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट में जा रहे हैं जहाँ पे हम एक साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करेंगे। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, जो एक ही पॉइंट है जिसको आपने माइंड में रखना है, जो आपकी स्क्रीन पर भी हमने लिख दिया है। आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के 10 की पावर जो भी होगी उसके अपोजिट के साथ। मसलन अगर 10 की पावर 2 है तो आपने 10 की पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर 10 की पावर -3 है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपने क्या करना है 10 की पावर +3 के साथ उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो हम एग्जाम्पल के जरिए इसी बात को, इसी एक छोटे से रूल को देखें आपने फॉलो, एक ही काम है जो आपने करना है और आपकी साइंटिफिक नोटेशन ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई वैल्यू है। तो जैसा कि मैंने एक ही रूल बताया है जिसको आपने फॉलो करना है, 10 की पावर 2 की अपोजिट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। जैसा कि ये 10 की पावर 2 वैल्यू के साथ थी तो मैंने 10 की पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसी के साथ मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। अपोजिट जो साइन वाली वैल्यूज होती हैं जब वो मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका आंसर 1 आता है। ये हमने 9th में भी पढ़ा है। जो रूल क्या है जी, अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड होती हैं, ऐसे ही है। तो जब ये बेसें सेम है 10-10 और इनकी पावर्स ऐड होंगी तो पावर हो जाएगी 0। यहाँ पे एक दूसरा रूल है सेकंड वाला कि जब किसी भी नंबर की, जब किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो इस तरह से 10 की पावर 0 और वो हो जाएगा 1। तो ऊपर वाला यानी न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा, ऐसा ही है। तो अब मैं क्या करूंगा, वही वाला रूल कि ये 10 की पावर -2 है, ये जब ऊपर जाएगी न्यूमिनेटर के पास तो मल्टीप्लाई होके कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और 10 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 100 होगा, ऐसे ही है। और 100 को जब हम 4.169 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 416.9, जो कि एक ऑर्डिनरी वैल्यू है जिसको हमने एक ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है। अब हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें देखें ये 10 की पावर -8 है। तो हमने क्या करना है, हमने करना है कि 10 की पावर +8 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है कुछ इस तरह से, ऐसे ही है। तो वही रूल जो हमने वहां पे यूज किया था, तो 10 की पावर 8 और 10 की पावर -8 इनका आंसर आना है 1 और हमारी वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरह से 3.95 और ओवर 10 की पावर 8। अब क्योंकि 10 की पावर प्लस में है तो इसलिए मुझे ऊपर लेके जाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं 10 की पावर 8 कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके तो लिखूंगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा कैलकुलेटर के ज़रिए तो मेरे पास इस तरह से एक साइंटिफिक नोटेशन बड़े सिंपल वे से ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो जाएगी। ये 10 की पावर 8, 10 की पावर 2 अगर याद नहीं रहती तो जाहिर है कैलकुलेटर आपके पास है
आप 10 की पावर कुछ भी लिख के तो वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने भी निकाली हुई है। और बाद में सिंपल डिवाइड कर लें उसको भी कैलकुलेटर के ज़रिए, और आसानी के साथ साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। एक ही बात है जो आपने याद रखनी है कि जो भी वैल्यू पावर की शक्ल में है 10, उसका अपोजिट लें और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, और उसके बाद सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए करते जाएं तो एक सादा तरीके से साइंटिफिक नोटेशन ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। होपफुली ये आपको बड़ा आसान सा तरीका है, समझ में आया होगा और आप इसके ज़रिए पूरे की पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।